अस्सलाम वालेकुम। बर्निंग फीट यानी हमारे जो पैरों के तलवे के नीचे जो जलन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर हमारे पास ओपीडीज़ में पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेन उनकी यही रहती है कि डॉक्टर साहब हम जब भी रात को सोने लगते हैं तो हमारे जो पैरों के नीचे जो तलवे हैं वो बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, उसमें जैसे आग लगी हो। इसकी वजह क्या है? तो मैंने कहा कि इसकी एक वीडियो में कोई 3-4 वजूहत होती है जो मैं अपने नाजरीन को बताऊं। नंबर पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि हमारे जो पूरे जो जिस्म के जो मसल्स होते हैं यानी वेन्स होते हैं, नर्व्स होती है, हमारी रगें जो होती है वो नीचे जो पाँव तक जो खून सप्लाई करती है उसमें कुछ रुकावटें आ जाती है, उसकी शरियानें तंग हो जाती है। शरियानें तंग होने की वजह से जो खून की सप्लाई है, खून का जो दौरानिया है वो पूरा नीचे पाँव तक नहीं पहुंचता। ना पहुंचने की वजह से जो है ना उसमें जलन स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। दिन में भी होती है मगर दिन में इसलिए हमको वो नज़र नहीं आती या महसूस नहीं होती कि दिन में हम कामों में मसरूफ़ रहते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। जब रात को हम सोने लगते हैं तो हम बिल्कुल फ्री होते हैं, हमारा ध्यान मुकम्मल जो है ना उसकी तरफ चला जाता है, पाँव की तरफ, तो उसका एहसास हमें ज़्यादा होता है। ये किन मरीज़ों में होता है? सबसे पहले शुगर के मरीज़ों में, जिनको डायबिटीज़ मरीज़ हो उनके जो नर्व्स है, उनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो खून का दौरानिया है, खून का प्रेशर है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो नीचे पाँव के तलवे है वो जलन स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ मेडिसन है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे जो घुटने हैं, घुटने के जो आम मरीज़ है पेशेंट इसके शुगर के अलावा, वो जो घुटना है, घुटने के साथ एक नर्व्स होती है, वो सप्लाई होती है नीचे पाँव तक, यानी उसका जो खून है वो पूरा नीचे पाँव तक, हड्डियों तक जाता है। उसमें कुछ रुकावटें आ जाती है, उस रुकावट की वजह से जो है ना हमारे पैरों में तलवे जलन स्टार्ट हो जाती है, बर्न फील सेंसिटिव स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है, जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे जो है जिनको आम मरीज हो, जिनको शुगर भी नहीं है, जिनके घुटने के ये नर्व भी सही है, जो आम मरीज है उनमें भी अक्सर ये देखा गया पेशेंट जो है ना कि हमारे पास कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उसमें विटामिन B12 की कमी होती है। याद रखना, B12 की जब कमी होती है, विटामिन B12, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी जिस्म की जो शरियाना है वो पूरा खून सप्लाई नहीं करती। जब खून सप्लाई नहीं होता है, लाज़मी बात है हमारे पैरों के तलवे जो है ना वो जलन स्टार्ट हो जाती है। तो जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसके लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं या उसको इंजेक्शन रखते हैं। ज़्यादातर इंजेक्शन कुछ मरीज इसलिए लगाते हैं कि वो फौरी काम करते हैं। वो जैसे मेथाकोबाइल इंजेक्शन आपने लगा दिया, मेथाकोबाइल टैबलेट आपने इस्तेमाल कर ली, इनका ख़ास पीरियड होता है, ख़ास टाइम होता है। कुछ का 14 दिन होता है, कुछ का 1 महीना होता है। वो कंडीशन पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन, कितने जो है ना मरीज हमारे पास आते हैं, उसके हिसाब से हम उसको जो है ना वो मेडिसिन रख के, तो वो मेडिसिन वो करके, तो कंटिन्यू करके उसको वो मसला अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। चौथे नंबर पे जिनको पुरानी एलर्जी हो, जिसको एलर्जी का मसला हो, उनमें भी जो है ना ये पाँव के तलवों में जलन रहती है। जिनको एलर्जी का मसला है वो अपने एलर्जी का इलाज करें और साथ में विटामिन B12 का भी इस्तेमाल करें। लाजमी बात है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो है ना खून की नसें सही होगी, आपके पैरों के तलवे ऑटोमेटिक जलन ख़त्म हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर फिर भी मरीज़ हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर भी नहीं है, हमारा नस भी सही है, हमारी B12 भी सही है, फिर भी हमारे पैरों के तलवे में जलन होती है, हमें नींद नहीं आती है, तो फिर जो वो मरीज़ कहते हैं, हम वो जो है ना एंजाइटी के मरीज़ कहलाते हैं। एंजाइटी ये है कि वो बिला वजह वो एक सोच ले लेते हैं, एक परेशानी ले लेते हैं कि आया मुझे ये बीमारी है, जबकि उसको एक बीमारी नहीं होती, मगर वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में तलवे में जलन रहती है, इस वजह से जो है ना ये मुझे कैफियत में रहती है। तो ये था आज का जो है ना प्रोग्राम।
अब इन तमाम जो है ना बीमारी को, खासकर जिनको शुगर है, शुगर अगर मसला गन कंट्रोल में हो रही, पहले कोशिश करें शुगर कंट्रोल में करें। शुगर जब आपकी कंट्रोल में होगी तो लाजी बात है, ये आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है कि आपके पैरों के तल पे जलन नहीं हो, कि आपके पैरों के तल पे बिल्कुल सही रहे। जब आपको शुगर अनकंट्रोल में है, आप मेडिसिन खाते हो, पुरानी शुगर है, आपकी नसें सुखड़ना स्टार्ट है, तो मेथकोबाल के इंजेक्शन आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगाए, 15 दिन या 14 दिन या 10 दिन तक लगाए, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। मतलब थोड़ा बहुत रहता है मगर मुकम्मल बेहतरी नहीं आती, मगर काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हो जाता है। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाते हो तो मेथकोबाल की टैबलेट भी आती है, आप वो इस्तेमाल कर लें तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।